नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, हमेशा मैं आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाती हूं और हमेशा कहती हूं कि आपको देखिए इनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आज भी मेरे साथ बहुत मैं कहूँगी कि खास शख्सियत के रूप में मौजूद हैं स्वामी ध्यान शून्यम जी मेरे साथ हैं। उनका बहुत स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में जो अलौकिक शक्तियाँ हैं, क्या इनका महत्व है? किस तरीके से आज समाज बदल रहा है और किस तरीके से हमें अपने धर्म को अपनाना चाहिए। स्वामी जी, बहुत स्वागत करूँगी सबसे पहले, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। स्वामी जी, हम अक्सर देखते हैं कि आज का जो बदलता युग है, न जाने यूथ हो या आम आदमी हो, उनकी दिशा और दशा दोनों ही भटकी हुई सी है। क्या देखते हैं आप? मोस्टली तो मैं देख पा रहा हूँ जो सारा उनका मानसिक चित है वो मोबाइल पे डिपेंड हो चुका है ना। पूरा मानसिक चित मोबाइल पे डिपेंड हो चुका है और का पूरी कार्यशैली पूरी मोबाइल पे डिपेंड हो है। स्टडी करने के लिए मोबाइल चाहिए, गेम्स के अकॉर्डिंग तो मोबाइल्स, पूरा रुझान मोबाइल, उनका चित्त पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ जा चुका जी, है। तो हम आंखों के माध्यम से जो भी चीज़ देख रहे हैं तो 80% एनर्जी तो वहाँ ट्रांस हो जाती बिल्कुल, है ना। और जो भी भोजन से उनको पेरेंट्स नो डाउट उनको बहुत अच्छा भरण पोषण देते हैं अपने बिल्कुल। बच्चों के लिए बेस्ट करने के लिए, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, वो वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और पेरेंट्स छोड़ रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑल ओवरऑल सारी वो जो जनरेशन, ना तो वैसी जनरेशन आ पा रही है उस लेवल पे जो पिछले कार्मिक कर्मों की एनर्जीज, जो जनरेशन निकल कर आई अपने शरीर डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अपना शारीरिक विकास है, उस लेवल का विकास तो हो ही नहीं रहा। स्वामी जी, एक एक ऐसा समय था जब हम घर परिवार में बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनसे धार्मिक चीजें सीखते थे। आज ऐसा वक्त आ गया है कि हम धार्मिकता से बहुत परे जा चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, धार्मिकता से बहुत परे जा रहे हैं। आज की जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि वो मेडिटेशन इज़ मेडिसिन। आपकी मेडिसिन्स कहीं नहीं है, आपकी मेडिसिन्स आपके पास है। और जितना आप अपने आप को मेडिटेट करेंगे, आप उन शक्तियों को अपने भीतर महसूस करेंगे और आपके एनर्जी लेवल और हाई लेवल पर हो जाएगा। और एनर्जी लेवल अगर वो हाई लेवल पर हो जाएगा, आप जो भी कार्य करेंगे, जैसे ही आप वहाँ ध्यान देंगे वो सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय इट मीन्स आपके साथ वो कॉस्मिक एनर्जी कनेक्ट रहेगी। और जैसे कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर वर्क करती है, आप कुछ भी करें उसमें आपका बेस्ट टू बेस्ट ही होगा, है ना। अगर अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर आजकल हमें दवाई नहीं देता है, वो कहता है मेडिटेशन कीजिए आप। हाँ, मेडिटेशन एक्चुअल में है क्या, अगर मैं समझना चाहूँ तो, क्योंकि मुझे भी ज्यादा मेडिटेशन के बारे में जानकारी नहीं। क्या है, किस तरीके से हम अपनी अंतरात्मा से बात कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू? मेडिटेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि मानव 7 प्रकार का शरीर है ना। हम जो दिख रहे हैं ना, दरअसल में हम स्थूल शरीर है, लेकिन हमारे भीतर 7 प्रकार का शरीर है। अलौकिक शक्तियाँ हमारे साथ हैं और इतना अद्भुत परमात्मा ने हमको बनाया है। कैसे ये आँखें वर्क करती है, कैसे कान वर्क करते हैं, कैसे हम बोल पा रहे हैं, कैसे हम सुन पा रहे हैं, कैसे हम सेंसिटिविटी उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी हमारे बीच में चीज़ें हमारे भीतर छुपी होती है। अब जैसे हम अपने आप को मेडिटेट करते हैं तो इट मीन्स हम सिर्फ एक बूंद हैं उस परमात्मा की, अंश मात्र एक बूंद है। अपने आप को मेडिटेट करते तो हम उस लेवल पर निर्विचार अवस्था से उस परम अवस्था की तरफ जैसे जाते हैं, तो वह ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम जैसे उसके सिर्फ करीब भी जाते हैं या उसको थोड़ा महसूस भी कर पाते हैं तो भी हम उस पूर्णता से भर जाते हैं। अपार शक्ति हमारे अंदर इतना तेजस्व होने लगता है, हमारा वाइब्रेशन, हमारा ऑरा इस लेवल पर फैलने लगता है कि हमारी प्रेजेंस बोलने लगती है, हमारी आंखों से वो चीज़ झलकने लगती है ना। और फिर वो परम शक्ति हमारे भीतर वो जागृति होती है, हम फिर जो भी करें वहाँ वो चीज़ सक्रियता हो जाती है और हमारा बेस्ट टू बेस्ट वहाँ प्रेजेंट होता है। अगर हम अपने आप को ऐसा करेंगे तो वो शक्तियाँ हमारे भीतर विराजमान है। और मेडिटेशन इज़ मेडिसिन, वो औषधि हमारे भीतर है, वो जागृति होने है। जो बाहर की मेडिसिन है वो उसको सिर्फ पिंच करती है, उसको उठाती है कि तू सोए मत, तू उठ जा, आई एम विथ यू। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी शक्ति फिर से ही बिना मेडिसिन के ही हमारी भीतर की जागृति होती है और वहाँ हम अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर पाते हैं। इट मीन्स कि कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर उतर पाती है। उस कॉस्मिकता में बहुत प्रचुर मात्रा में अपने आप को एनर्जेटिक फील कर पाते हैं और जीते उस एनर्जी के साथ, तो हमारा जीवन शैली और अद्भुत होने लगता है। अच्छा, स्वामी जी, महाराज जी, एक बात बताइए, जयपुर में कैसे देखते हैं आप कि लोगों के अंदर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जो पावर है वो किस तरीके से डेवलप हो रही है, किस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या देखते हैं जयपुर में? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरी अपनी यात्रा है, ये सभी की अपनी यात्रा है। और ना जाने किसने किस तल पर अपने आप को
पिछले कार्मिक कर्मों में अपने आप को त्यागा था या छोड़ा था या किसी भी हालात में उनके प्राण निकले थे, तो उसकी जर्नी ठीक वहीं से चालू हो जाती है जिस जर्नी पे वो अपने आप को जीवन छोड़ के गया था। फिर वो अपने कार्मिक कर्मों के साथ अपने आप को वहाँ से कंप्लीट करता है, अपने आप में बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिर भी उस कार्मिक कर्मों से वो निकलता है। लेकिन हमारी जागरूकता और अवेयरनेस ये कहती है कि हम हमारे उस कार्मिक कर्म से हमारा नया कर्म क्या बनाएं, कैसे योग साधना के माध्यम से पॉसिबिलिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक गुरु के सानिध्य में जीवन को जीना चाहिए, है ना, और वो जागृत गुरु हो, है ना, होश से भरा हुआ गुरु हो, उसका सानिध्य अपने आप में बोलता है। ऐसा नहीं कि बेहोशी के साथ, अपने आप में जागरूकता है। आपका खुद का गुरु जो आपके खुद के भीतर समाया हुआ है वो जागृति करने लगता है, खुद से आपको इंटीग्रेट करने लगते हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपका इर्द गिर्द मौजूद जो ऐसी एनर्जियाँ जिन जो प्राण त्यागा था और उनके कार्य जो अधूरे रह गए थे, तो ऐसी शुभ एनर्जियां जब हम शुभ कार्य करते हैं तो शुभ कार्य के लिए हमारी मदद करती है। और न जाने वो छोटे छोटे काम, छोटी छोटी मेहनत से बहुत बड़े काम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी परम शक्तियां हमारे साथ कनेक्टेड होती है और हमको पता भी नहीं चलता, हमारे को इतना सपोर्टेबल कर देती है शुभ एनर्जियाँ। तो ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो हमारे भीतर ही होता है। हमारे समाया होता है, अगर हम उसको टाइम देंगे, हम उसको जागृत करेंगे, दृश्य शक्तियाँ इतनी विराज हैं, जब अपने आप को हम अपने भीतर जाते हैं तो कनेक्टिविटी बनने लगती है। ऊपरी शास्त्र है, जब ऊपरी शास्त्र उतरने लगता है ना, तो अपनी जर्नी उस लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। बाहर के शास्त्र एक मात्र उदाहरण और सहयोगी हैं हमारे लिए, लेकिन हम अपने भीतर उस शक्ति को लेवल पे टच करते हैं तो चीज़ें बनने लगती है। और कोई योग के माध्यम से योग कर रहे हैं, मोस्टली जनरेशन के, आज के मैं जनरेशन को ये कहूँगा, बहुत ही इसको उनको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। आज की यंग जनरेशन इतनी जागरूक हो गई है। एक तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे कि मैंने आज देखा, बहुत कॉस्मिक एनर्जी है और स्टेट लेवल पर वो लोग खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पर वो लोग खेल रहे हैं, अपनी ऊर्जा शक्ति को उस लेवल पर निखार के लेकर आ रहे हैं। पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, मैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, जो ग्रामीण लोग जो ज़िंदगी जी गए ना, वो शहरी लोग जी वो नहीं। परिवेश स्वामी जी कभी वापस नहीं आ सकता। हाँ, वो आएगा। भारत एक अनूठी तब संपदा तक हम रहेंगे भारत या नहीं रहेंगे। भारत एक अनूठी संपदा है और हमें किसी का इंतजार और किसी की तालियों का मोहताज नहीं होना है। वो सबसे पहले जागृति हमारे अंदर जगानी होगी। अगर हमसे शुरू होता है तो फिर सबसे कारवां शुरू होता है। हम सब लोग अगर हिम्मत कर ले और पहल कर लेना, तो वहीं से सब कुछ कारवां चालू होता है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेना, तो सब कुछ अच्छा हो सकता लेकिन है। हम तो वो ठेकेदार हैं जिनको सबकी जिम्मेदारी खैर लेनी होती है, इसकी भी उसकी भी। स्वामी जी एक छोटा सा संदेश दे दीजिए हमारे दर्शकों को, किस तरीके से उनकी जो है मुश्किलें आसान हो जाए, किस तरीके से आगे बढ़े। देखिए, हमारे सभी के भीतर एक ऐसा तत्व समाया है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स है, उन हार्मोन्स को, जैसे हम एक अशुद्ध पानी को शुद्ध करके अल्कलाइन करके पीते हैं, है ना, तो ऐसे वो चीज़ें हमारे भीतर भी है ना। वो हमारे अंदर एक शेर भी समाया है तो गाय भी समाई है ना, एक हाथी भी समाया है तो एक डॉग भी समाया है, तो हम उस जानवर से फिल्टर्ड करके अपने हार्मोन्स को उस योग साधना के माध्यम से फिल्टर्ड कर कर उस हार्मोन को, उस आकाश तत्व को उस लेवल पर लेकर आएंगे ना, देवतुल्य एनर्जियाँ हमारे को बहुत सपोर्ट करती है और शुभ एनर्जियाँ हमारी मदद करती है। हम शुभ काम कर पाते हैं और नेगेटिविटी जब भी आप पहुँचेंगे तो लोगों को आपको स्वतः ही एक आकर्षण बरसने लगेगा। बिल्कुल। है ना। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी जी तो मेरे साथ स्वामी जो हैं ध्यान शून्यम जी थे, बहुत शुक्रिया मैं करूँगी। और साथ ही आज इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें मैंने सीखी, तो शायद हमारे दर्शकों को भी इनमें से कुछ समझ आई होंगी। और बिल्कुल आप अपनाइए इन चीज़ों को। मेडिटेशन और योग की बात स्वामी जी ने की है, तो ज़रा से इनकी ओर बढ़िए, दुनियादारी को छोड़िए और अपने आप को दिखाने की कोशिश कीजिए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।